Hey guys, welcome back to Escape the Ordinary. In previous video जो ग्रामर पार्ट था उसमें हम लोगों ने नाउन्स कंप्लीट किए थे और आज हम करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो जनरली कॉमन एरर के फॉर्म में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड. इसमें जो भी एरर्स है या जो भी इसमें हमें करना है दैट वुड बी रिलेटेड टू नाउन. ओके, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या होते हैं, फिर नाउन के साथ सिंगुलर के साथ में क्या आना चाहिए, प्लूरल के साथ में क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो अब हम प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डैश वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी. अब ये जो डैश है इसमें आपको सोल्जर का फॉर्म डालना है. तो सोल्जर जो है दैट इज़ सिंगुलर और यहाँ पे ये वाला जो वर्ब है और ये वाला जो प्रोनाउन है ये हमें क्या बात बता रहा है कि ये बात कर रहे हैं प्लूरल की. फाइन, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं द सोल्जर्स. द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी. अगर यहाँ पे वॉज होता और यहाँ पर हिज होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सोल्जर इंसर्ट करते. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वर एंड देयर हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो नाउन यूज़ होना चाहिए वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. इसलिए हमने सोल्जर का क्या कर दिया, सोल्जर्स. ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द डैश पार्टिसिपेटेड विल लीड द इवेंट. अब लास्ट उसमें मैंने आपको एरर्स में एक चीज़ बताई थी कि वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लूरल. ओके, तो अगर हम यहाँ पे स्कूल के पार्टिसिपेशन की बात करें या टीम के पार्टिसिपेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, वन ऑफ द टीम्स. वन ऑफ द टीम्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा. तो वन ऑफ द टीम्स पार्टिसिपेटेड विल लीड द इवेंट. ठीक, थर्ड पे आते हैं. द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ द आर्मी. ओके, यहाँ पे नाउन क्या क्या है, नाउन है एनिमी, एग्रीमेंट सही है. ठीक, फिर यहाँ पे एक नाउन ये है तो इसके अकॉर्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ है. एक नाउन है आपका इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और मैनी के साथ में भी ये विदाउट एस ही यूज़ होता है. तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विथ नाउन्स इसमें कोई भी एरर नहीं है. दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर. ओके, क्योंकि एनिमी के साथ का जो एग्रीमेंट है ये भी सही है. इन्फॉर्मेशन जो होता है मैनी भले ही है लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगेगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, और रिगार्डिंग के साथ में द एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्मी, आर्मी ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ है इसलिए इसके किसी एग्रीमेंट को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, नेक्स्ट, पीपल हु लीव्स इन द ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. अब देखिए यहाँ पे जो पीपल है, अगर यहाँ पे पर्सन होता तो वो सिंगुलर होता, पर क्योंकि ये पीपल है ये क्या है, प्लूरल है. अब प्लूरल के साथ में ये वाला जो वर्ब होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए प्लूरल. और इस वर्ब में एस लग गया मतलब ये कैसा बन गया, सिंगुलर. तो करेक्ट क्या होगा, पीपल हु लीव. पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए. तो करेक्ट विल बी, लीव्स को हटा के हम क्या कर देंगे, लीव को इंसर्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ टीम्स इज़ टेकिंग पार्ट इन द इवेंट. जो यूज़ वन ऑफ का होता है वही यूज़ अ नंबर ऑफ का होता है. वन ऑफ में एक टीम मतलब जितनी पार्टिसिपेट कर रही हो उनमें से एक, एंड नंबर ऑफ में जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एक से कुछ ज़्यादा. ओके, तो अब अ नंबर ऑफ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ बोल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा है तो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए प्लूरल. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इज़ है ये रिप्लेस हो जाएगा. टेकिंग है आईएनजी, इज़ में आईएनजी के साथ में प्लूरल में क्या यूज़ होता है, आर. अ नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द इवेंट. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी। अब आपको दो वर्ड दिए हुए हैं, काउंसिल और काउंसिल। ठीक, इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है, और आपको इसमें सही को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर सही फॉर्म क्या होगा? सही होगा काउंसिल, CONCIL। काउंसिल का मतलब होता है एक ऑफिशियल ग्रुप, ओके। और काउंसिल जो होता है ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट गेव अस हिज वैल्यूएबल। यहाँ पर भी सेम डिफरेंस है कि जो सी वाला होता है वो यहाँ पर यूज़ होगा एज अ नाउन, और जो एस वाला होता है सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर है। डिफरेंस क्या है कि ये नाउन है और ये एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नाउन की बात कर रहे हैं। द चीफ गेस्ट गेव अस हिज वैल्यूएबल एडवाइस, CE वाला एडवाइस यहाँ पर यूज़ होगा, ओके। He received a large sum of money as dash for his disability in the accident. उसे बहुत सारा पैसा मिला। अब वो पैसा किस फॉर्म में मिला है? हमारे पास अगेन दो ऑप्शन है, एक है वेजेस और एक है कंपनसेशन। वेजेस क्या होता है? वेजेस होता है मजदूरी, कि आप कोई काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। कंपनसेशन क्या होता है? आपको मुआवजा मिल रहा है। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए वेजेस तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कंपनसेशन। He received a large sum of money as compensation for his disability in the accident. ठीक, next. She have collected postcards from all over the world. कहाँ पर है एरर? एरर है। She have collected postcards from all over the world. She की जब हम बात कर रहे हैं तो she क्या होता है? Talking about a single girl. Talking about single girl. तो यहाँ पर ये जो have है इसकी जगह क्या आना चाहिए? Has. She has collected postcards from all over the world. इसके बाद में प्लूरल है, लेकिन इसका एग्रीमेंट किससे होना चाहिए? इसका एग्रीमेंट होना चाहिए जो मेन सब्जेक्ट है उससे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? ये जो आपका सब्जेक्ट है इससे पड़ता है, ओके। द लास्ट फॉर टुडे, अ कार कोलाइडेड विद अ डैश व्हीकल, ही ब्रॉट पेन एंड पेपर फ्रॉम। ये सिमिलर जो नाउन होते हैं, सिमिलर नाउन होते हैं, उनका यूज़ के बारे में है। तो यहाँ पर स्टेशनरी और स्टेशनरी का यूज़ होना है। स्टेशनरी और स्टेशनरी दो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स हैं, स्पेलिंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक स्टेशनरी होता है NARY वाला, और दूसरा जो स्टेशनरी होता है STATIONERY वाला, ओके। तो ये पेयर यहाँ पर यूज़ होगा, बट द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होगा। तो पहला वाला क्या है? अ कार कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी व्हीकल। ये कौन सा स्टेशनरी है? जो रिजिड है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसके लिए। तो वो स्टेशनरी कौन सा होता है? ARY वाला। तो अ कार कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी व्हीकल एंड ही बॉट पेन एंड पेपर फ्रॉम स्टेशनरी। ये वाला स्टेशनरी क्या है? जो कॉपी वगैरह की जो शॉप होती है, दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेशनरी। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, इसमें डिफरेंस कहाँ पर है? इसमें डिफरेंस है ये ARY होता है और ये ERY होता है, ओके। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी जो नाउन से रिलेटेड एरर्स में आती है। हम आने वाले 2 दिन में और इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और यही जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश सिलेबस में होता है, उसमें कुछ इसी तरह के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, ओके। सो आप इन्हें जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपकी वोकैबलरी पे कमांड होगी, उतनी ही आपकी उतनी ही आपकी ग्रामर टॉपिक और रूल्स पे कमांड होगा,
ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। आपको जहाँ भी मिलते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ जो रूल्स हैं, सिंगुलर प्लूरल जो रूल्स हैं, उन्हें अपने दिमाग में रखना है। ओके, एंड यस, कीप योर वोकेबलरी अपडेटेड। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आपकी वोकेबलरी अपडेटेड है तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself and your loved ones. Bye bye.